मैं जानती हूँ मेरी बेटियां मर जाएंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगी। इतना भरोसा है मुझे अपने संस्कारों पर, अपने खून पर। आप इंस्पेक्टर हैं? कैसे इंस्पेक्टर हैं आप? बिना किसी सबूत के आपने दोष लगा दिया इस लड़की पर। ये भी नहीं सोचा कि कम से कम सबूत तो। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकती। पर अगर आपने दोबारा इस पर इल्जाम लगाया ना, मैं सच कहती हूँ आप इल्जाम इस पर लगाएंगे लेकिन आज मैं आपकी इस वर्दी पर इल्जाम लगाऊंगी। जिगर का टुकड़ा है मेरी बच्ची, मेरी जान बचती है, मेरा गुरूर है। किस्मत वालों के घर पैदा होती है बेटियां, भगवान भी उन्हें बेटियां देता है। जो किस्मत वाले वो तो मैं ही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सरला जी ने कहा ना कि वो कुछ करेंगी तो देखना वो पक्का कुछ करेंगे। उन्होंने ना उसे फोन किया है, रॉकस्टार अभी को। वो बहुत लोगों को जानते हैं, पक्का कुछ करेंगे। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। देखना हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुझे अभी यहाँ से बाहर निकालते हैं, अभी निकालती। मुझे इस जेल से बाहर नहीं निकलना। क्यों? अब ऐसे क्यों कह रही है? मुझे उस औरत का कोई एहसान नहीं चाहिए। अब क्यों बड़पन दिखा रही है ये? जिस रिश्ते का पहले ही गला घोट दिया हो, अब क्यों जोड़ रही है उस रिश्ते को? वो मेरी माँ नहीं है और ना कभी बन सकती है थी। चल इस बारे में बाद में बात करें। अगर ये औरत मुझे बाहर निकाल रही है तो मुझे नहीं निकलना है। फिर चाहे मुझ पे मुकदमा चले, केस चले, मैं जेल के अंदर सड़ूं, कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस औरत के एहसान का बोझ मैं नहीं ले सकती थी। आपको पता ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं कहाँ से, मैं किसी को यहाँ नहीं जानती, मैं कहाँ से तुझे निकालूंगी? माँ कहती है खुद को। ये कहाँ थी जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? कहाँ थी ये जब मुझे बचपन में चोटें लगती थी, जब मुझे रात में डर लगता था, जब हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते थे, छेड़ते थे, हमें कह रही तेरी तो माँ नहीं? कब थी? कौन थी ये माँ? दी, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। आप ही मेरे मॉम हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। आप किसी और की मदद ले लीजिए लेकिन इससे हेल्प नहीं लेना, क्योंकि इसका एहसान मैं नहीं उठा पाऊंगी। थी ये औरत मेरी माँ नहीं है और ना कभी बन सकती। आई एम सॉरी। मैं किसको बोलूं? प्रीता का फोन इस वक्त? किसी प्रीता का फोन है, घर से नहीं है, so don't worry. I'm sure it's nothing urgent. So tell me which model do we finalize? Samir, give me the phone. Sorry? I said give me the phone. Hi प्रीता। ऋषभ जी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन में लॉकअप पे अंदर बंद कर दिया। What? Don't worry, Preeta. I'm coming. I'm coming immediately. All right? Gentlemen, I'm really so sorry. I know this meeting is very, very important, but I have to leave immediately. It's an urgent. Samir, mail me all the pictures, and I'll have a look at it in my phone. All right? All the best. ये अभी का फोन पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। कब से ट्राई कर रही हूँ मैं, लगता है किसी काम में होगा। आज जब इतनी ज्यादा जरूरत है उसकी तभी मैं प्रज्ञा को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो प्रज्ञा। हाँ बेटा, उसको पुलिस ने वो लॉकअप में डाल दिए, मॉडर्न पुलिस थाने। जल्दी से आजा। मैं कब से लगा रही हूँ अभी को फोन, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। शायद किसी काम में बिजी होगा। तू आजा बेटा, तू आजा। मदद, एक काम कीजिए, आपको मदद चाहिए ना तो आप एक एप्लीकेशन लेके यहाँ पे भेज दीजिए। 2-4 महीने में सोच लेंगे कि क्या करना है। फिलहाल यहाँ पे किसी के पास फुर्सत नहीं है आपसे बात करने के लिए। तनु, फोन प्रज्ञा को दो। आपको सिंपल हिंदी समझ में नहीं आती क्या? प्रज्ञा आपसे बात नहीं कर सकती, इसका मतलब बात नहीं कर सकती। और वैसे भी जब आप उसकी मदद नहीं कर सकती तो वो आपकी मदद कैसे करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा के फोन को हाथ लगाने की? ओह या राइट। तो क्या मैं फोन पैर से उठाती? चलो शायद पैर से उठा भी लेती, लेकिन मुझे पेडिक्योर की जरूरत है। मैं हाथ छोड़ के प्लीज प्रज्ञा को फोन दे। हाउ स्वीट। आई थिंक आप भी यही चाहती हैं कि मैं जाके पेडिक्योर करवा लूं और आपसे बात करने में टाइम वेस्ट ना करूं। ठीक है, आप भी फोन कट कर लीजिए। क्या है कि प्रज्ञा अवेलेबल नहीं है और मुझे पेडिक्योर करवाने जाना है, लेट हो रहा है।
ओके बाय। जब दूर गई ना तो छोटी सी प्रीता, ऋषभ जी, वो सृष्टि को लॉकअप में बंद कर दिया। मुझे कोई समझ नहीं आया कि किसकी बात। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया, वो बस यहाँ पे आ ही रहे होंगे। आप अकेली नहीं होंगे, मैं हूँ आपके साथ, सब सॉर्ट हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर कौन है? आप करण सर के भाई है ना? आप मुझे जरा बताएंगे उसके बारे में? नहीं, मैं लेके चलता हूँ। इंस्पेक्टर चौहान। हाँ जी, मैं थोड़ा काम में था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी को छुड़वाने के लिए आया। मेरी बहन को, सृष्टि, जिसको आपने अरेस्ट किया। देखिए, हमको कोई शौक नहीं है कि बिना वजह किसी को अरेस्ट करो। लड़की ने कानून तोड़ा है, उसने एक दुकान से चोरी की। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चोरी किया उसने? अरे गहने चुराए हैं। गहनों का नाम होगा ना, चेन, अंगूठी, हार, कंगन, घड़ी, क्या चुराया? क्या वो सुनार ने कंप्लेन किया तो हमें तो अरेस्ट किया। तो आपने बिना डिटेल्स जाने एक्शन ले लिया? एनीवेज, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा ना, उसमें क्या देखा आपने, क्या चुराया? अरे न जाने कितनी लड़कियों को ऐसे अरेस्ट करते हैं। तमीज मत बोलना इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर मैं तमीज भूल गया तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये लड़की तुम्हारी उन लड़कियों में ना तो शामिल है और ना ही शामिल हो सकती है, इसलिए बोलने से पहले कम से कम 10 बार सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप मुझे ये बताएंगे कि किस कांस्टेबल ने सृष्टि को अरेस्ट किया? सर, मैंने किया था, मैं कादर खान। इंस्पेक्टर, क्या लगता है आपको मैं आपको बख्श दूंगा? बिना डिटेल्स जाने रात को एक लड़की को अरेस्ट किया, वो भी बिना लेडी ऑफिसर के। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसी कौन सी जल्दी थी आपको? ऐसा क्या देख लिया था आपने सीसीटीवी फुटेज में? अरे बताइए ना। इसका मतलब आपने सीसीटीवी फुटेज चेक ही नहीं किया। आपने जानने की भी जरूरत नहीं समझी कि लड़की के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो सही है या गलत है। बोला ना कि ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं। और सुना, झूठ क्यों बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? वो आपका रिश्तेदार है या आपका रिश्वतदार है जो आप उसकी इतनी गारंटी ले रहे हैं? इंस्पेक्टर, मैं एक बात बोल देता हूँ, ये जो लड़की खड़ी है ना यहाँ पर, ये लड़की ना तो झूठ बोलेगी ना गलत का साथ देगी, और ये बात मैं जानता हूँ। मुझे इस लड़की के ऊपर इतना विश्वास है कि ये किसी भी गुनहगार को सपोर्ट नहीं करेगी, फिर चाहे वो उसकी अपनी सगी बहनी क्यों ना हो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सृष्टि को रिहा कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर एक मुकदमा करूंगा। क्योंकि वो जो कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो सृष्टि को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी होगी, लेकिन वो फुटेज मैं आपकी लापरवाही का सबूत बनाऊंगा और आपके ऊपर मुकदमा करूंगा कि बिना डिटेल्स के रात को बिना लेडी ऑफिसर के आपने सृष्टि को अरेस्ट किया और उसको बदनाम करने की कोशिश करी। अब मुझे धमकी दे रहे? आपको जो समझना है आप वो समझो। मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। नहीं चौहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना जिस वर्दी के दम पर तुम इस तरह मनमानी कर रहे हो ना, वो वर्दी उतर जाएगी तुमसे। बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर के लोगों की तुम पर नजर है, ब्लैक लिस्टेड हो तुम, समझे? और सब जानते हैं कि तुम रिश्वतखोर हो। बस 1-2 शिकायतें तुम्हारे खिलाफ और मिलेगी तो ये वर्दी अभी उतर जाएगी। मेरी बात मानो, उस लड़की को रिहा कर दो और इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। और सृष्टि की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वो शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। शेख, वो लड़की सृष्टि है ना, उसको बाहर निकालो। ये क्या हुआ सृष्टि? बात क्या है? कपड़े पैक करके कहां जाने की तैयारी कर रही है सृष्टि? सब मेरी बात तो सुन। बैठ यहाँ और इधर देख, क्या बात है? प्लीज सृष्टि, प्लीज देख, तू चीख ले, चिल्ला ले, मुझ पर गुस्सा कर, लेकिन रो मत। तुझे पता है ना, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। प्लीज सृष्टि, प्लीज। अब बता, क्यों इतना रो रही है? दी, एक तो ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तो धोस जमाती रहती है ये। जब से होश संभाला मैंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की है दी उनसे। जब भी उनको देखती हूँ ना, मुझे घिन आती है अपने आप पे कि मैं इनकी बेटी हूँ। अरे नहीं चाहिए इनकी दी हुई जिंदगी दी। अब मैं एक और मिनट नहीं रुकूंगी इस घर में। मैंने कहती थी कि औरत है ना हमारे साथ खेल खेल रही है। देखा, उनको पहले से ही पता था कि हम उनकी बेटी हैं, लेकिन एक बार भी माँ वाला एक्सप्रेशन दिया अपने चेहरे पर। इतनी बुरी होती तो तुझे जेल से निकालने के लिए पागल नहीं हो जाती। उनके बस में जो कुछ हो सका उन्होंने किया। ओ नो दी, आप भी उनके झांसे में आ गई ना। अरे कौन सी माँ होती है यार जो अपने छोटे बच्चों को छोड़ के जाती है?
सरला अरोरा ने बहुत साल पहले हमें ठुकरा दिया दी। आप कुछ भी कहो दी, मैं इस घर में ना एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।